वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। हम 10वीं कक्षा का पाठ नंबर 7 तुलसी के दोहे इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? इसका सही उत्तर है तुलसीदास मुख को मुखिया के समान मानते हैं। नंबर 2, मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? इसका सही उत्तर है मुखिया को मुंह के समान रहना चाहिए। नंबर 3, हंस का गुण कैसा होता है? इसका सही उत्तर है हंस नीर क्षीर को अलग कर देता है, अर्थात पानी को छोड़कर दूध को स्वीकार कर लेता है, यानी कि अच्छाइयों को अपनाता है बुराइयों को छोड़कर। नंबर 4, मुख किसका पालन पोषण करता है? इसका सही उत्तर है मुख शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। नंबर 5, दया किसका मूल है? इसका सही उत्तर है दया धर्म का मूल है। नंबर 6, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? इसका सही उत्तर है तुलसीदास रामभक्ति शाखा के कवि हैं। नंबर 7, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। नंबर 8, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। अगला प्रश्न, पाप का मूल क्या है? इसका सही उत्तर है पाप का मूल अभिमान है। नंबर 10, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? इसका सही उत्तर है तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या विनय और विवेक हैं। अगला प्रश्न, राम नाम किसके समान है? इसका सही उत्तर है राम नाम मणि दीप के समान है। नंबर 12, राम पर भरोसा करने वाला क्या बनता है? इसका सही उत्तर है जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है। नंबर 13, दिया कहाँ रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है? इसका सही उत्तर है देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है। नंबर 14, क्या करने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है, अथवा आंतरिक और बाह्य शुद्धि कैसे होती है? इसका सही उत्तर है राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। नंबर 15, तुलसीदास से रचित महाकाव्य का नाम क्या है, अथवा रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता का नाम कवि गोस्वामी तुलसीदास थे। अगला प्रश्न, साधु को किसके बराबर रहना चाहिए? इसका सही उत्तर है साधु को हंस पक्षी के बराबर रहना चाहिए। नंबर 17, तुलसीदास के अनुसार क्या नहीं छोड़ना चाहिए? इसका सही उत्तर है तुलसीदास के अनुसार दया को नहीं छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न, सृष्टिकर्ता ने संसार को किससे बनाया है? इसका सही उत्तर है सृष्टिकर्ता ने संसार को जड़ चेतन उन दोषों से बनाया है। नंबर 19, तुलसीदास के अनुसार मानव कब तक दयालु बनकर रहना चाहिए? इसका सही उत्तर है तुलसीदास के अनुसार जब तक मानव के शरीर में प्राण रहता है तब तक दयालु बनकर रहना चाहिए। ये थे एक वाक्य के प्रश्न उत्तर। आगे देखिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंबर 1, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, कैसे? इसका सही उत्तर है मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वो जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी के राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकशील होना चाहिए कि वह सबके हित में काम करे। अगला प्रश्न, मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए, अथवा तुलसीदास के अनुसार मनुष्य को हंस से क्या सीखना चाहिए? इसका सही उत्तर है जिस प्रकार हंस पक्षी सारहीन या पानी को छोड़कर दूध या सार को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को पानी रूपी विकार गुणों को छोड़कर दूध रूपी अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। नंबर 3, मनुष्य की जीवन में प्रकाश कब फैलता है? इसका सही उत्तर है जब मनुष्य अपने दहलीज रूपी जीभ पर राम नाम रूपी की ज्योति रखता है, तब उसके मन के अंदर और बाहर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है। जब वो राम नाम जपता है या स्मरण करता है तब मनुष्य के जीवन में चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है। अगला प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन कौन है? इसका सही उत्तर है तुलसीदास के अनुसार विद्या विनय और विवेक विपत्ति के साथी हैं। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है। अगला प्रश्न, मुखिया के लक्षण क्या हैं, अथवा मुखिया को किसके समान होना चाहिए? इसका सही उत्तर है तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे सारे शरीर के अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में भी मुखिया को ऐसे ही विवेकशील होना चाहिए कि वह सबके हित में काम करे। नंबर 6, राम नाम की महिमा का वर्णन कीजिए, अथवा राम नाम की महिमा के बारे में तुलसीदास क्या कहते हैं, या अथवा तुलसीदास के अनुसार राम नाम जपने से क्या होता है? इसका सही उत्तर है तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह मानव को खुश रहने के लिए अपनी जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि
दीपक धारण करना चाहिए। राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। ये थे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। आगे देखिए अनुरूपता। दया धर्म का मूल, पाप। नंबर 2 परिहरी त्यागना करतार। नंबर 3 जीह जीव दहरी। तो ये थे प्रश्न। इसके सही उत्तर हैं नंबर 1 अभिमान का मूल, नंबर 2 सृष्टिकर्ता, नंबर 3 द्वार। तो यहाँ पर देखिए दया धर्म का मूल है, तो पाप का मूल जो है, पाप जो है अभिमान का मूल है। नंबर 2 परिहरी का अर्थ है त्यागना, तो करतार शब्द का अर्थ है सृष्टिकर्ता। ऐसे ही जी शब्द का अर्थ है जीव, तो देहरी शब्द का अर्थ है द्वार दहलीज। आगे देखिए भावार्थ लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए खानपान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसका भावार्थ है तुलसीदास मुख अथवा मुंह और मुखिया के स्वभाव की समानता बताते हुए कहते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, किंतु उससे सारे शरीर का पालन पोषण होता है। मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम इस तरह से करे कि उसका फल समाज के सब लोगों में समान रूप से मिले। नंबर 2 तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। इसका भावार्थ है इस दोहे में तुलसीदास जी ने विपत्ति अर्थात बुरे समय के मित्रों के बारे में बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य पर विपत्ति आ पड़ती है तब उसकी विद्या विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं, और जो राम पर भरोसा करने वाला साहसी सुकृतवान और सत्यव्रती बनता है। आगे देखिए जोड़कर लिखिए। खंड अ में विश्व किन्न, नंबर 2 परिहरी वारी, नंबर 3 जब लग घट, नंबर 4 सुसत्यव्रत। तो इनका खंड ब में देखिए क्या दिए गए हैं विकल्प। अ विकार, आ करतार, ई राम भरोसो एक, नंबर ई में प्राण। तो इनके सही उत्तर हैं नंबर 1 का आ, नंबर 2 का अ, नंबर 3 का ई, नंबर 4 का ई छोटा ई। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 विश्व किन्न करतार, परिहरी वारी, विकार, जब लग घट में प्राण, सुसत्यव्रत राम भरोसो एक। ये थे जोड़कर लिखिए। आगे देखिए पूर्ण कीजिए, यानी कि आगे की जो पंक्तियां हैं उन्हें पूर्ण करना है। मुखिया मुख सो चाहिए डैश डैश, नंबर 2 पालई पोसई सकल अंग डैश डैश, नंबर 3 राम नाम मणि दीप धरु डैश डैश, नंबर 4 तुलसी भीतर बाहिरो। तो यहाँ पर इनके सही उत्तर दिए गए हैं खान पान को एक, तुलसी सहित विवेक, जीह देहरी द्वार, जो चाहसी उजियार। तो यहाँ पर चलिए इन पंक्तियों को पूरा करते हैं। नंबर 1 मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, नंबर 2 पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, नंबर 3 राम नाम मणि दीप दरु जिह देहरी द्वार, नंबर 4 तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। आगे देखिए यहाँ पर उचित विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर 5 विलोम शब्द दिए गए हैं, उनके आगे जो है एक सही और एक गलत विलोम शब्द दिया गया है, उसमें से सही के आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने दिया है, यहाँ पर देखिए कि विवेक का जो है सेवक और अविवेक दिया गया है, तो इसमें से अविवेक पर हमने सही का निशान लगाया है क्योंकि ये इसका सही विलोमार्थक है। नंबर 2 दया निर्दया शुभोदया, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर निर्दया है। नंबर 3 धर्म के लिए मर्म और अधर्म विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर जो है अधर्म है। विकार के लिए जो है अविकार और संस्कार विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से अविकार जो है इसका सही उत्तर है। नंबर 5 विनय के लिए सविनय और अविनय विकल्प दिए गए हैं, तो इसके लिए सही उत्तर जो है अविनय है। आगे देखिए दोहे कंठस्थ कीजिए। तो ये जो पूरे 5 आपके जो दोहे हैं इस पाठ में वो कंठस्थ करने हैं। तो चलिए एक बार हम इन दोहों को पढ़ लेते हैं। नंबर 1 मुखिया मुख सो चाहिए खानपान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहीं पय परिहरी वारी विकार, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए जब लग घट में प्राण, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसो एक, राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। तो ये थे पार्ट नंबर 7 तुलसी के दोहे के प्रश्नोत्तर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।